हेलो डियर स्टूडेंट। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, हमने यहाँ पे लिखा हुआ है एनसीईआरटी मैथ क्लास 10 त्रिकोणमिति। प्रश्नावली है हमारी 8.1 जीरो टू जीनियस क्लास में आप ये पढ़ रहे हो। तो हमने इससे पहले वीडियो में आपको त्रिकोणमिति के बारे में बताया है कि त्रिकोणमिति होती क्या है और त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। त्रिकोणमिति में हमने आपको एक सारणी बताई है, टेबल बताई है, जिसमें आपको साइन, कोस और टैन के सभी मानों को आपको बहुत ही अच्छे सरल तरीके से समझाया गया है, बताया गया है। तो आप वहां पे उन वीडियो को देख सकते हो। हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में एनसीईआरटी मैथ की वीडियो है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या कहता है। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। बी क्या है? समकोण है। ए बी 24 सेंटीमीटर है और बी सी 7 सेंटीमीटर है। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। मान ज्ञात करना है साइन ए कोस ए, पहले वाली कंडीशन में, पहले प्रश्न में, और इसके दूसरे भाग में साइन सी व कोस सी का मान ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले लिख के रखते हैं हम हल, और हल लिख के कहेंगे कि दिया है। तो क्या दिया है हमें? देखिए क्या दिया है। एक समकोण त्रिभुज दिया है, त्रिभुज ए बी सी, जिसमें बी जो है समकोण है, बी समकोण है, व ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर दिया है तथा बी सी बराबर आपको 7 सेंटीमीटर दिया है। यह दिया गया है। तो सबसे पहले हम एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे इस प्रकार से। यह हमने एक समकोण त्रिभुज बना लिया है जिसको कहा है ए। यहां पे ये बी समकोण दिया है तो इसको बी बनाएंगे, और ये आपको सी दिया है उसने, तो इसको सी बनाएंगे। बी समकोण दिया है, उसने ए बी को 24 सेंटीमीटर कहा है, तो ये ए बी भुजा है, इसको हम 24 कहेंगे, और बी सी को उसने 7 सेंटीमीटर कहा है, और ए सी हमको नहीं दिया है। तो आप ए सी को कैसे ज्ञात करते हो? आप लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। और पाइथागोरस प्रमेय आपकी क्या होती है कि AC का वर्ग यानी कि बड़ी भुजा का स्क्वायर, AC का स्क्वायर बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग, यानी कि AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर। AB कितनी है हमारी? 24 है, तो 24 का स्क्वायर, और BC कितनी है? 7 है, तो 7 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग हमारा 576, और 7 का वर्ग हमारा 49। तो AC स्क्वायर आ गया आपका 625। तो ये आपका AC स्क्वायर आ गया 625 के बराबर। और AC किसके बराबर आ जाएगा? देखिए यहां पर इस पर बन जाएगा ये रूट, और ये हमारा होता है 25 का वर्ग। तो AC आ गया 25 के रूप में बाहर, तो ये आ गई आपकी भुजा 25 सेंटीमीटर। तो अब आपके पास तीनों भुजाएं हैं, और आपको हमने बताया क्या है। देखिए आप एक ये बात हमेशा लिख के रखेंगे, LAL और KKA। इसका मतलब क्या है? L फोर लंब, K फोर कर्ण, A फोर आधार, K फोर कर्ण, L फोर लंब और A फोर आधार। यानी कि तीनों मान हमारे साइन, कोस, टैन। फिर यहां से उल्टा करके चलेंगे, कोसेक, सेक और कोट। इस प्रकार से ये तीनों मान होते हैं हमारे। तो चलिए देखिए आपका क्या आ गया। उसने पूछा है जब साइन ए, तो साइन ए कितना बनना चाहिए हमारा? लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? ये खड़ी हुई भुजा, और कर्ण क्या है? 25। लेकिन ये नहीं बनेगा। क्या बनना चाहिए? 24 बटे 25, लेकिन ऐसा नहीं बनेगा। उसने कहा है साइन ए, तो आपको एक और बना लेना है इस प्रकार से समकोण त्रिभुज। देखिए यहां पे कोण बी समकोण कहा है, तो हम कोण बी को समकोण कहेंगे। अब यहां से ये दोनों सिरे बदल जाएंगे। ऐसे करके लिख दिया हमने उल्टा करके, तो ये ऊपर सी हो गया, नीचे ए हो गया।
अब मुझे बताइए ए बी का मान कितना है? ए बी का मान 24 है और बी सी का मान कितना है? 7 है और इसका मान कितना है आपका? 25। अब आप कहेंगे साइन ए। देखिए जब ए की बात करेंगे तो ए को यहां लेंगे और जब सी की बात करेंगे तो सी को यहां पर लेंगे। इस प्रकार से आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा, वरना आप जल्दबाजी में उत्तर में गलती कर बैठोगे। चलिए देखिए क्या होता है। अब लिखेंगे हम साइन ए और साइन ए का मान अब कितना होता है आपका? लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है इसमें? 7 है और कर्ण 25 है, तो आ गया हमारा 7/25, यानी कि लंब बटे कर्ण। इस प्रकार से अब पूछा है उसने कोस ए का मान, तो कोस को भी ए पर ही लेके चलेंगे। कोस ए बराबर ये कितना होता है आपका? यहां पर देख लीजिए, ए फोर आधार के फोर कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? 24 और कर्ण है 25, तो 24/25 आपका ये मान आ गया। इसके लिए क्या कहेंगे हम? आधार बटे कर्ण। तो ये पहले वाला आपका हो गया। अब लिखते हैं हम दूसरे वाले के लिए। देखिए दूसरे वाले को कैसे लिखेंगे। इसमें आपके दूसरे में उसने क्या पूछा है? साइन सी, साइन सी व कोस सी। तो साइन सी व कोस सी का मान आपको, हमने कहा जब सी की बात करेगा तो सी को यहां पर लिखेंगे और साइन सी बराबर लंब बटा कर्ण। साइन का मान तो यही है हमारा, लंब बटा कर्ण। तो इसमें देखेंगे लंब कितना है? 24 और कर्ण कितना है? 25, तो 24/25 आ गया साइन सी के लिए, लंब बटे कर्ण। और अब क्या पूछा है उसने? कोस सी, तो कोस सी करेंगे, इसको भी इसी पर दिखाएंगे। कोस सी कितना हमारा? आधार बटा कर्ण, तो आधार है हमारा 7 और कर्ण है अब की बार यहां पर 5, तो इसको कहेंगे 7/25 और ये हो गया हमारा आधार बटा कर्ण। तो आपने देखा यहां पर, देखिए आपने क्या देखा, जो साइन ए के लिए इस त्रिभुज में लंब बटा कर्ण है, वो साइन सी के लिए यहां पर वो कोस सी के लिए मान है यहां पर दूसरे त्रिभुज में, और जो कोस सी के लिए इसमें मान है वो साइन ए के लिए इस त्रिभुज में मान है। तो आपको दोनों का पता लग गया होगा। देखिए एग्जामिनर क्या करता है, उसने यहां पे साइन ए दिया, कोस ए दिया, साइन सी दिया, कोस सी दिया, तो मान तो तब भी लंब बटा कर्ण आना, तब भी लंब बटा कर्ण आना। तो वो दो दो क्यों पूछ रहा है आपसे? वो आपकी बुद्धि की सूझबूझ की परीक्षा ले रहा है कि आप कैसे बनाओगे क्वेश्चन को। तो जब वो ए पूछे तो ए को ले आओ यहां सिरे पर, इसको आपने त्रिभुज को यूं घुमा दो उल्टा करके, और जब सी पूछे तो आप इसी कंडीशन में रहने दो जो कि तुम में। तो इस प्रकार से आपने दोनों मान निकाल लिए। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर। यह आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है कि आकृति में tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात करो। tan p व माइनस कोट r का मान ज्ञात करना है आपको, और उसने आकृति दी है पी क्यू आर। क्यू को समकोण बनाया है और यहां पे कर्ण बड़ी भुजा 13 सेंटीमीटर दी है और ये लंब दिया है 12 सेंटीमीटर। तो आपको आधार ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो आप लिख लोगे हल, और हल लिखकर आपको करना क्या है कि त्रिभुज पी क्यू आर में कोण क्यू बराबर 90 डिग्री व भुजा पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर व भुजा पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर दिया है। ये सब उसने दिया है और आपको पहले तो ये भुजा ज्ञात करनी है, बेस ज्ञात करना है, आधार। तो आप अब कहोगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस
प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से आपका क्या होगा, सम्मुख भुजा का वर्ग बराबर दोनों भुजाओं के वर्गों का योग। तो बड़ी भुजा का वर्ग सम्मुख कौन सी है, पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर और प्लस क्यू आर का स्क्वायर। तो पी आर कितनी दी है 13, तो 13 का स्क्वायर करेंगे और बराबर पी क्यू कितनी दी है 12, तो 12 का स्क्वायर करेंगे और प्लस क्यू आर आपको ज्ञात करनी है। ये तो 13 का वर्ग आप जानते हो 169 और 12 का वर्ग 144 और प्लस में क्यू आर स्क्वायर। देखिए यहां पर ये 144 प्लस है, इधर भेज देंगे तो 169 माइनस 144 होगा और बराबर में आपका क्यू आर का स्क्वायर हो जाएगा। अब 169 में से आप 144 को माइनस कर देंगे तो आपका बचेगा 25 और क्यू आर स्क्वायर बराबर 25 और ये इस पर बन जाएगा स्क्वायर इधर रूट, तो ये 25 रूट बराबर क्यू आर के और 25 वर्ग है हमारा 5 का, तो 5 के रूप में बाहर आ गया और क्यू आर बराबर आ गया 5 आपका। तो ये भुजा कितनी आ गई आपकी 5 सेंटीमीटर। अब आपको ज्ञात क्या करना है, अब आपको ज्ञात करना है किसका मान, tan p माइनस कोट r का मान। तो tan p माइनस कोट r, देखिए बात की है tan p की, तो हम क्या कहेंगे, p को कहां लाएंगे, इस सिरे पर। इस त्रिभुज को हम क्या कर देंगे, समकोण त्रिभुज को ऐसे बना लेंगे एक और त्रिभुज tan p के लिए। तो यहां पर ऊपर अब की बार कितना r, q तो समकोण दिया है ये, और ये हो गया हमारा यहां पर p, क्योंकि tan p की बात की है तो p को यहां लेके आएंगे। अब पी आर की मान कितना है, पी आर का मान, पी आर का मान है आपका 13 सेंटीमीटर और क्यू आर का मान कितना है, यहां पर क्यू आर का है 5, तो ये यहां पर आ जाएगा और ये पी क्यू का कितना है 12, तो ये 12 सेंटीमीटर नीचे आ जाएगा। तो अब आपको रखना क्या है इसमें मान, और हमने बताया है आपको कि आप अपना ये लिख के रख लेंगे एल ए एल और के ए। तो टैन की बात की है तीसरे नंबर पर, ये साइन ये कोस ये टैन, यानी कि लंब बटे आधार, और लंब कहां है 5, आधार कितना है 12, तो टैन पी के लिए कितना मान आएगा हमारा 5/12, यानी कि लंब बटे आधार। तो इसके लिए आ गया 5/12, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब कोट आर, आर कहां है, तो ऊपर वाले त्रिभुज में लेंगे, इस वाले में आर में, तो कितना हो जाएगा, टैन का उल्टा क्या होता है कोट, यानी कि आधार बटे लंब। तो ये भी कितना, आधार है 5 और लंब है 12, तो 5/12। अब ये भी 5/12, ये भी 5/12, ये प्लस का ये माइनस का आपस में कट गया, मान आ गया 0। तो आप क्या कहोगे कि tan p माइनस कोट r बराबर 0, ये आपका आंसर आ गया। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले तो हमने आधार को ज्ञात किया, और जब हमारे पास तीनों भुजाएं आ गई तो आप साइन कोस टैन कोट सेक कोसेक सभी के मान ज्ञात कर सकते हो। आपको मान क्या ज्ञात करना है कि tan p माइनस कोट r, और tan p तो हमने p को यहां बना दिया, और tan p कितना होगा लंब बटे आधार, तो लंब है हमारा 5 और आधार है 12, तो 5/12 हो गया। माइनस है तो माइनस लगाया हमने अपने फॉर्मूले में, कोट r, r यहां पर है r वाला, ये ले लेंगे, तो आधार बटे लंब, आधार है हमारा 5 और लंब है 12, तो 5/12 दोनों कट के आ गया 0। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आपके लिए कुछ और प्रश्नों की ओर। तो चलिए देख लेते हैं ये प्रश्न संख्या 3 आपका क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 3 में कहा है कि यदि साइन a बराबर 3/4 हो तो कोस a और tan a का मान परिकलित कीजिए। तो आपको हमने बताया है कि यदि a की बात की है तो हम सीरा क्या मानेंगे, a को हम नीचे मानेंगे इस प्रकार समकोण त्रिभुज में। यहां पर a आएगा और यहां पर आपका c आएगा और यहां पर आपका b आएगा, और ये कोण b 90 डिग्री। तो इस प्रकार से हमारा होगा, हम लिखेंगे
देखिए साइन ए की बात की है तो ए को यहां लिखेंगे, सी को ऊपर और बी को यहां पर। और आप जानते हो साइन ए बराबर उसने क्या दिया है 3/4, यानी कि लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण ये होता है। और देखिए यहां पे साइन का मान लंब बटा कर्ण, तो लंब क्या है हमारा 3, तो BC कितनी आ गई 3, और कर्ण क्या है हमारा 4, तो ये आ गया 4। और अब हमें ज्ञात क्या करना है, अब हमें ए बी ज्ञात करना है। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले वो ही कि पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से बड़ी भुजा का वर्ग बराबर शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग। और बड़ी भुजा कौन सी है AC, तो AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। और AC का स्क्वायर यानी कि 4, 4 का स्क्वायर और बराबर BC यानी कि 3 का स्क्वायर। और AB तो आपको ज्ञात करना ही है, AB का स्क्वायर। तो 4 चौक 16 हो गया, और ये 3 तिये 9 आ गया, और प्लस AB का स्क्वायर। देखिए ये 9 इधर प्लस में है, इधर भेज देंगे तो 16 माइनस 9 हो गया, और बराबर में आपका AB स्क्वायर। तो 16 में से 9 को घटा देंगे तो कितना बचेगा आपका 7, और बराबर में AB स्क्वायर। तो ये कितना यहां पर देखिए, तो 7 बराबर AB का स्क्वायर, और ये स्क्वायर इस पर बन गया रूट इधर, तो √7 बराबर आ गया AB। तो इस AB का मान कितना आया आपका √7, यह आ गया √7 इसका मान। ठीक है, अब आपको ज्ञात क्या करना है, अब आप कहेंगे अतः कोस ए व tan A का मान, tan A, तो कोस ए आपका कितना होगा, ये रहा दूसरा नंबर कोस, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है आपका √7/4 हो जाएगा, तो √7/4 यानी कि आधार बटे कर्ण, ये आ गया आपका कोस का मान। अब आपको मान किसका परिकलित करना है, अब आपको मान tan का परिकलित करना है। और tan का मान कितना है आपका लंब बटे आधार, तो लंब है 3 और आधार है √7, तो आप कहेंगे 3/√7 यानी कि लंब बटा आधार, इस प्रकार से। तो यह आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए कैसे हमने बहुत ही पहले तो बहुत ही सरल तरीके से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके आधार ज्ञात कर लिया, और जब आधार ज्ञात हमने कर लिया तो कोस ए और tan ए का मान हमने कैसे परिकलित किया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। चलिए चलिए देख लेते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 में आपको क्या कहा है उन्होंने कि यदि 15 कोट ए बराबर 8, 15 कोट ए बराबर 8 हो तो साइन ए व सेक ए का मान परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले आप लिखेंगे हल, और हल के बाद आपको करना है हल। ठीक है, हल के बाद आपको करना है हल। तो उसने कहा है 15 कोट ए बराबर 8, तो 15 कोट ए बराबर 8 दिया है। देखिए यहां पर ये 15 कोट के साथ गुणा में है, तो उधर कहां चला जाएगा, उधर भाग में चला जाएगा। तो हम लिख सकते हैं कोट ए बराबर 8/15। और आप जानते हो ये LAL और KKA, तो कोट किसका उल्टा होता है tan का, तो आधार बटे होता है हमारा लंब। तो जब हम बनाएंगे देखिए एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे इस प्रकार से, यहां पर ये एक समकोण त्रिभुज की रचना कर दी, चलिए यहां पर करेंगे इस प्रकार से एक समकोण त्रिभुज की रचना करेंगे। और उसने कहा है कोट ए, तो ए को पहले ही हम यहां लिखेंगे, और बी बन गया हमारा समकोण, और सी बन गया यहां ऊपर वाला सिरा। तो उसने कहा है कोट ए बराबर 8/15 हमारा मान आ गया ये, और ये होता है कितना आधार बटे लंब, तो आधार कितना हमारा 8 आ गया, और लंब हमारा 15 आ गया। तो हमको ज्ञात क्या करना है, अभी कर्ण करना है। तो हम वही कहेंगे कि पाइथागोरस प्रमेय से। तो किससे,
पाइथागोरस प्रमेय से। तो हम अपना फॉर्मूला लगाएंगे कर्ण ज्ञात करने के लिए कि पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से AC का स्क्वायर बड़ी भुजा का वर्ग बराबर BC का स्क्वायर और प्लस AB का स्क्वायर। तो इस प्रकार से AC का स्क्वायर बराबर, AC का तो मान हमें ज्ञात करना है, BC का मान कितना दिया है 15, तो 15 का स्क्वायर और प्लस AB का मान कितना दिया है 8, तो 8 का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर बराबर 15 का वर्ग 225 और 8 का वर्ग 64, और ये हो गया आपका कितना, AC का स्क्वायर बराबर 289 और AC का स्क्वायर, AC बराबर अंडर रूट में आ गया 289 क्योंकि इसका स्क्वायर इस पे बन गया रूट, और ये 289 किसका वर्ग है हमारा 17 का वर्ग है। तो AC बराबर आ गया आपका 17 सेंटीमीटर। तो ये AC किसके रूप में बाहर आ गया 17 के। तो ये आपकी आ गई भुजा 17। जो भी उसने मीटर या सेंटीमीटर में दिया है बस यहाँ पे यही लिखा है, तो हम ना मीटर लिखेंगे ना सेंटीमीटर, तो हम लिख देंगे कि AC भुजा आ गई आपकी 17 सेंटीमीटर। अब उसने कहा क्या है आपको, अब उसने पूछा है साइन A का मान, तो लिखेंगे साइन A बराबर आप जानते हो क्या होता है लंब बटा कर्ण, और लंब कितना है, ये रहा लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 15 और कर्ण कितना है 17, तो आप लिख सकते हो साइन A बराबर 15/17। ये आ गया आपका मान। अब उसने मान पूछा है सेक A का, तो लिखेंगे सेक A बराबर, सेक किसका उल्टा होता है हमारे कोस का उल्टा। देखिए कोस का मान तो है आधार बटे कर्ण, और सेक का मान कितना हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार ऐसे लिखेंगे, और सेक A बराबर कर्ण कितना है 17, आधार कितना है 8, तो आ गया 17/8। ये हमारे आंसर आ गए। उसने साइन ए व सेक ए का मान पूछा था, तो आपने साइन ए और सेक ए दोनों का मान आपको बता दिया है। तो इस प्रकार से आप अन्य मान भी ज्ञात कर सकते हैं इससे, कोसेक ए, टेन ए व कोट ए, जो भी वो पूछे सभी मान आप इससे ज्ञात कर सकते हो। जब आपके पास ये तीनों भुजाएं हो जाएंगी तो आप सभी मान आसानी से ज्ञात कर सकते हो। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर देखते हैं कुछ और नए प्रश्न।